गया सबके? सबने कहा हाँ जी। तो अब हम अगला तुम्हें पढ़ाते हैं। युधिष्ठिर बोले सुनो गुरु जी, मेरे याद में। युधिष्ठिर बोला धर्मराज है ना, हाँ। उन्होंने सबने कहा लो बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है। अरे सत्यम मत हो गया तो पढ़ाता, तू तो खुद कह रहा सत्यम मत पढ़ा दिया। कहना सुनो भाई, तुम एक मत सुनो गुरु जी, ये मेरी बात, सत्यम पद मुझे फिर पढ़ा। उन्होंने फिर कहा भाई सत्य बोलना चाहिए, सत्य देखना चाहिए, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहिए। देखो सत्य अगर आचरण करोगे तो फिर सत्य स्वरूप परमात्मा की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए सत्य साहेब है वो सत्य घन है, तो इसलिए सत्य का आचरण करो, कभी भी सत्य के अलावा कुछ ना बोलो, ठीक है। चलो पाठ पूरा, सत्य ही रहा पहले, अगले दूसरे दिन में सत्य पे पढ़ाई, सत्यम बद पे, फिर तीसरे दिन चलो अब तो ठीक हो गया युधिष्ठिर, आगे बढ़े। नहीं गुरु जी अभी मेरे याद में। सब हंसे, वे जो हमारे जैसे थे वे तो हंसे, दुर्योधन कहने बताया बुद्धू है क्या। गुरु जी ने फिर भी समझा, सत्य पढ़ो सत्य पढ़ो सत्य के, जब 3-4 दिन तक समझा, फिर जिसने कहा गुरु जी अब मेरे याद हो गया सत्यम बद, अब आगे चलो। तो युधिष्ठिर सबके याद पहले दिन ही हो गया था, तो क्या हो गया था, शब्द एक भी सच नहीं बोलने का उनमें से, तो अमल में तो नहीं लाए थे। युधिष्ठिर ने जब तक उसके सिद्ध नहीं कर लिया खिचड़ी की तरह, अब जिंद में झूठ नहीं बोल लूंगा, युधिष्ठिर ने झूठ बोलना ही नहीं, बोलना ही नहीं, सिद्ध कर लिया, जो सच ही बोल लूंगा, सच के अलावा कभी कुछ नहीं बोल लूंगा, तो ये हो गया निधिध्यासन। तो यो ऐसा सुन रहा धुंधुकारी जो ज्ञान की बात बताई जा रही। इसलिए युधिष्ठिर के अनेक दृष्टांत हैं। भगवान ने भी सिर पीट लिया था जब वो नहीं मरा था द्रोणाचार्य जी, तो उसका लड़का था अश्वत्थामा, तो उन्हें ये वरदान था द्रोणाचार्य को कि जब तक इनका पुत्र अश्वत्थामा नहीं मरेगा तो इनको दुनिया में कोई नहीं मार सकता द्रोणाचार्य को। तो भगवान ने कहा यो अश्वत्थामा किसी में मरना नहीं था, वो तो चिरंजीवी है। तो भगवान ने युक्ति करी, अर्जुन आप अपने भाई साहब से झूठ कहलवा दो कि अश्वत्थामा मर गया, ये द्रोणाचार्य को कह दे तो अश्वत्थामा मर गया, तुम्हें यकीन कर लेंगे, बाकी का नहीं करने के, बाकी तुम कहें सब झूठ बोल दे। युधिष्ठिर से कहलवा दो कि अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणाचार्य फट मर जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा। तो इकट्ठे होकर शाम सबने कहा भाई साहब एक काम करना पड़ेगा, नहीं द्रोणाचार्य तो सबको मार देंगे, तो सबको सिखा रखा हमें धनुर्विद्या, क्या कि आप ये कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने कहा मैं नहीं कहता। उन्होंने कहा भाई हार जाएंगे, उन्होंने कहा हार जाओ चाहे कुछ हो गया, सारा राज पांडव उनमें जीत जाएंगे कि पड़े जीत। युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोलना था, उन्होंने सत्यमत पर रखा था। फिर भगवान ने बड़ी तरकीब से देखा ये तो नहीं मानने का, तो उसे कहा तो एक काम कर, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था, तो तुम ये कह दियो अश्वत्थामा हतो नरो वाकु, मतलब हम हाथी को मारेंगे, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारे, तो तुम ये तो कह दियो अश्वत्थामा हाथी मरा, यस ये भी झूठ है। युधिष्ठिर चलो ये तो कह दियो, इतना तो कह दियो कि हाथी मरा अश्वत्थामा, तो आगे हम संभाल लेंगे बात को। तो द्रोणाचार्य जी को युधिष्ठिर को बुलाया गया, द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा मर गया, अब कौन कह रहा, और हम कह रहे कहना नहीं, युधिष्ठिर से कहलवा दो। द्रोणाचार्य जी आए तो युधिष्ठिर जी को कहा हाँ बताओ धर्मराज। युधिष्ठिर जी मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मर गया, नरो अब कुंजरो, कुंजर माने हाथी, वो इंसान था या हाथी, कौन सा मरा, इस पाक के भगवान ने हल्ला मचा दिया, शंख बजा दिया, हल्ला मचा दिया, और वो बात ला के तब और कह दिया बदलो चल मर गया। ये सुनने नहीं दी, अगली सुनने नहीं दी कि यो हाथी कहेगा, हाथी पे हल्ला मचा दिया भगवान ने। चला भी जना, तो युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, इस वजह से उनका अंगूठा गलाता है, इस झूठ की वजह से युधिष्ठिर का इसी वजह से अंगूठा गलाता है। हाँ समझ, झूठ तो बोलना ही था, लेकिन इसके सत्यमवद पढ़ा, तो सत्यमवद की पढ़ाई ऐसी पढ़ी कि झूठ बोलूंगा ही नहीं, तो ऐस इसका नाम है निधिध्यासन। उन्होंने अपने जीवन में उस बात को उतार लिया था। मान लो यहाँ रोज हो रहा है भाई भगवान का भजन करो, भगवान का भजन ही सत्य है, खूब भजन करो, हमने सिर्फ सुन लिया, कौन कर रहा, जिसने सुन के और ये बात
अपने उसमें उतार ली, बस तो मैं तो फिर रात दिन भाई भगवान का भजन करूँगा, रात दिन पाऊंगा। इसने निधि ध्यासन किया। तो धुंधुकारी के बारे में ये बता रहे मैं पार्षद हरि के दास कि इन्होंने केवल कथा सुनी नहीं, मनन भी किया और उसका निधि ध्यासन भी किया और निराहार रह गए, ये बता रहे हैं। मनन